तो मैं इस वक्त नेपाल में मौजूद हूँ। नेपाल के जलेश्वर में मौजूद हूँ। जलेश्वर यहाँ से कुछ दूरी पर है। जलेश्वर जो मेन चौराहा है और ये जलेश्वर जनकपुर जाने का रास्ता है। यहाँ सारी बसें लगी हुई हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्फ्यू आज भी लागू है और सख्ती से लागू की गई है। लगातार जो सेना के जवान है वो मार्च कर रहे हैं। पुलिस के जवान है वो मार्च कर रहे हैं। सारी दुकानें बंद करवाई गई हैं। कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली भी थी वो भी दुकानें बंद करवाई गई हैं। अब सिर्फ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं या दुकानदार हैं। उनकी चिंता बस ये है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। आप देखिए ये जो बसें हैं ये जनकपुर, जलेश्वर, भिट्ठा मोड़, मटिहानी, शमशी, रौजा यहाँ तक की जाती हैं। सार्वजनिक बसें हर रोज यात्रियों को लेकर जाती हैं ये बसें, और इन बसों को भी यहीं पर रोका गया है। ये बसें भी अब नहीं चल रही हैं। नुकसान इनका भी हो रहा है, रोजी रोटी इनकी भी छीनी हुई है। और चर्चा इसी बात को लेकर है कि आगे अब क्या होगा। तो ये सवाल बहुत बड़ा है और इन सवालों की चर्चा आमतौर पर इस तरह के चौराहे पर हो रही है। अ, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या होगा बाबा। अब आगे क्या होगा वो हम लोग को भी अभी तक मालूम नहीं। अभी कल से ही हम लोग न्यूज़ पर सुन रहे हैं प्रधानमंत्री के निर्णय के बारे में कि कभी बोलता है फन्ना होगा तो कभी चिन्ना होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इस बात का कोई पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर हम लोग मध्यम वर्ग की जो लोग हैं वो सब में भुखमरी छा गया है बेरोजगारी की वजह से। और यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए भी आते हैं तो बोलता है कर्फ्यू लग गया, कभी 5 भाग जाओ तो सबको खदेड़ गाँव में कर देता है। और यहाँ पर यही हालत बना हुआ है। और क्या कहें, बाहर के आदमी आ रहा है कोई चाहते हैं आम लोग, क्या चाहते हैं नेपाल में अब कैसी सरकार हो। नेपाल में जो जनता को सुख दे सके। अभी के राजनीतिक दल जो है नीचा से ऊपर तक सारा भ्रष्ट, जनता को सुख देने वाला कोई। ओली जी तो चले गए। हाँ, ओली जी चले गए। हम लोग को आंतरिक इच्छा है कि एक बार जो है सो राजा ही आए तभी देश को चैन है। राजतंत्र फिर से राजा। हाँ हाँ। क्या बाबा, क्या क्या काम करते हैं। अब तो काम धाम बंद हो गया। काम तो सारा बंद हो गया। अब तो कोई काम हो रहा है कमाई। अब कमाई धमाई है ना, बैठ के खा रहे हैं। रोजगारी सब बंद हो गए थे। गाड़ी घोड़ा चल रहा था तो कुछ कुछ रोजगार सबको हो रहा था। क्या चाहते हैं आप आगे क्या। हम लोग तो शांतिपूर्ण सरकार चाहते हैं कि जो सरकार शांतिपूर्ण चलावे वही सरकार बने। तो भ्रष्टाचार वाला फिर सरकार आएगा, फिर देश को वैसे ही कर देगा घोटाला। अब तो ओली जी चले गए तो क्या कौन पीएम बने। बालन शाह, हाँ बालन शाह मांग रहा है, बहुत आदमी उनका मांग रहा है। अच्छा काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं सुशीला कार्की। नहीं सुशीला करके कि नहीं, वो बूढ़े आदमी है, कब क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। सबसे अच्छा बालन शाह। चुनाव करवाने की बात। हाँ चुनाव हो तो अच्छी बात है। चुनाव या जैसे बाबा कह रहे हैं कि राजा। हाँ राजा है तो और अच्छी बात है। नहीं है तो प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है तो मतलब कि बालन शाह को आना बहुत जरूरी है। बालन शाह बहुत अच्छी आदमी है। क्या कहेंगे आप लोग तो युवा हैं। आप लोगों नहीं, जो युवा प्रदर्शनकारी ही आगे आए थे। बोलो राजा का मांग कर रहे हैं। राजा किसी भी नेता पर भरोसा नहीं। राजा ठीक चलेगा नेपाल के लिए, राजा ठीक है। राजा ही। हाँ। बोलो। जो नेपाल का एकता अखंडता था, जिसको भंग करने का देश और विदेश सबका अपना अपना नीति है। अमेरिका, इंडिया, चाइना, जो कूटनीति के कारण जो देश का राज संस्था को भंग किया गया पहले, उसको पुनः संवैधानिक तरीका से राज संस्था को संस्थापन किया जाए। मतलब राजा ही चाहिए, मतलब कोई चुनाव ना हो कुछ। चुनाव करवाता कौन है। चुनाव आयोग यदि करे तो वो भी भ्रष्ट है। यदि कोई प्रधानमंत्री जिस टाइम कहा उसी के हिसाब से चलता है, कोई मुख्यमंत्री हो उसी के हिसाब से चलता है। राष्ट्रपति में राजा, प्रधानमंत्री में बालन शाह, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति राजा होना चाहिए, प्रधानमंत्री बालन शाह। प्रधानमंत्री लेकिन चुन के होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति में अभी के दौरान में, जैसे अभी के समस्या में, अभी के जैसे काठमांडू में बालन शाह जो अति करके चलाया है, उस दौरान में अभी
जब जे प्रधानमंत्री में होना चाहिए तब बालम शाह को होना चाहिए। रोजी रोटी तो बंद हो गई है, सारी बसें खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ बंद है। जी ज्यादा दिन तक बंद रहा तो दिक्कत हो जाएगी। होगी, चल रहा है कार्यक्रम, 1 से 2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का चयन होने के बाद पूरा एकदम सामान्य हो जाएगा स्थिति। प्रधानमंत्री लेकिन चाहिए बालन शाह। प्रधानमंत्री तो बालन शाह चाहिए, लेकिन अभी के बैलेंस चाहिए बस। हाँ बैलेंस चाहिए। राजा चाहिए। हाँ बैलेंस चाहिए बस। प्रधानमंत्री बैलेंस चाहिए। राजा वो भी ये प्रधानमंत्री बालन के बाद भी आपको जो आंदोलन चल रहा है हिंदू राष्ट्र नेपाल का, राजा का जो मांग है राजशाही का, वो आंदोलन फिर जारी रहेगा। इसलिए बालन के बनने के बाद भी आपको ये समस्या समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए राष्ट्रपति में राजा को भी समेट करके जो चले तो और बेहतर होगा। नहीं रहता तो ये बस खड़ा है, दुकान बंद है, हर चीज बंद है, लोग का बिजनेस रोजगार आने जाने सब बंद है, सिर्फ ओली की वजह से, सिर्फ थोड़ा सा प्रश्न की वजह से। काहे के लिए जब जो वाईफाई बंद कर दिया, वही बात नहीं किया कि बच्चा लोग बोला कि वो पढ़ने वाला कि हम लोग को वाईफाई चाहिए, गोली चलवा दिया। आज ये इतना देश में हंगामा मच गया, इतना देश के जो क्षति हो गया, भवन जर गया, क्या क्या जर गया, 10 करोड़ के अरब खरब ये गुस्सा सोशल मीडिया बैन को लेकर भी और करप्शन को लेकर वो हो गया। और बाबा बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे बाबा? कुछ नहीं बोलिएगा। आप बोलिए बाबा, आप क्या चाहते हैं? हम तो जो है चाहते हैं बालू साहब के चाहते हैं जो बालन शाह राजा वाला व्यवस्था हुआ। हाँ जो हुआ अभी ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। अभी जो हुआ वो ठीक हुआ। क्या तो ये लोग कुछ इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं और ज्यादा लोग आप लोग इकट्ठा मत हो जाइए, कर्फ्यू अभी लागू है। और यहाँ पर मैं आप ये देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट ये दरअसल बॉर्डर है। यहीं पर इसके आगे आप जाएंगे तो एसएसबी कैंप है, जहां से शुरुआत होती है इंडिया की, यानी भारत की शुरुआत होती है। और ये वो बॉर्डर है और बॉर्डर के ठीक 1 किलोमीटर के अंदर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। आगे जलेश्वर और फिर जनकपुर। यहाँ कल भी हम गए थे जलेश्वर में, कल भी कर्फ्यू की स्थिति थी, कल भी लगातार सेना के जवान मार्च कर रहे थे, आज भी सेना के जवान मार्च कर रहे हैं। आम लोगों में अब यही चर्चा है कि जल्दी से जल्दी जो भी अंतरिम सरकार है वो गठन हो, बालन शाह हो, सुशीला कार्की, अलग अलग नाम हैं, उन नामों पर चर्चा हो रही है। और इंतजार है कि कब कर्फ्यू हटे, ताकि जो रोजी रोटी है, जो सड़क सन्नाटा सड़कों पर है, दुकानें बंद हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, जलेश्वर, नेपाल।